गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग भाई बहन का एक अद्भुत रक्षाबंधन के ऊपर बनाने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे व्लॉगर्स की बहुत सारी रक्षाबंधन की वीडियोज़ और व्लॉग्स देखे, लेकिन ये कुछ अलग और अद्भुत ही रक्षाबंधन रहा जो कि कहीं ना कहीं मेरी भी समझ से परे हो गया। सो मैंने सोचा इस पर रिएक्शन भी देते हैं और पब्लिक के ओपिनियन भी इस पर जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ कि इस सिचुएशन में कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सो प्लीज़ आप सब लोगों की ओपिनियन की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है मुझसे ज़्यादा आप इन ब्लॉगर्स को जानते हो। डेफिनेटली मुझसे तो ज़्यादा ही जानते होंगे, क्योंकि मैंने इनको जस्ट अभी ही फॉलो करना शुरू किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में नहीं जानती। लेकिन जो चीज़ें मैंने अभी हाल फिलहाल देखी है, मैं उन चीज़ों के बारे में रिएक्शन वीडियो देने वाली हूँ। कहीं पे मैं गलत जा रही होंगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। सो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं विजय रिया और उनकी बहन सुनीता के व्लॉग के ऊपर। रक्षाबंधन का त्यौहार ना इन दोनों भाई बहनों के लिए कुछ अजीब ही सा रहा। बेसिकली हम लोग रक्षाबंधन से पहले रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते हुए भाई बहनों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुहूर्त जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी और रक्षाबंधन मना भी तो अगले दिन मना, है ना। हालांकि इस चीज़ से कहीं ना कहीं हम वाकिफ़ तो हैं कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे ही कोई भाई और कोई भाभी रोते हुए वीडियो बनाने नहीं आएंगे। अभी से ऑलमोस्ट 1 वीक पहले विजय रिया दोनों ने रोते रोते एक व्लॉग बनाया था। हालांकि उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताया कि ये वीडियो वो किसके लिए बना रहे हैं, लेकिन उनके इमोशंस, उनकी शिकायत और उनका दर्द देख के अधिकतर ऑडियंस को मिनट भी नहीं लगा ये समझने में कि ये किसकी वजह से हर्ट है। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे कमेंट उनकी बहन से ही रिलेटेड आ रहे थे, जहाँ पे विजय ने हार्ट भी दिया हुआ था। उसके बाद इनकी वाइफ की भी तबीयत खराब हुई, यानी कि सुनीता की भाभी की भी तबीयत खराब हुई। भाभी की तबीयत खराब के दौरान भाई को रोता हुआ देखकर भी बहन को कोई भी, कहते हैं ना, दर्द तकलीफ़ कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर वीडियो सब बनाते हैं तो वीडियो के माध्यम से हमें सामने वाले की सिचुएशन भी पता चलती है। एक भाई रो रहा था, लेकिन वहाँ पे बहन के नॉर्मल वीडियोज़ और व्लॉग्स आ रहे थे। एक भाभी बीमार थी, लेकिन वहाँ पे बहन के नॉर्मल वीडियोज़ और व्लॉग आ रहे थे। बहन ने इस बीच में अपनी ज्वेलरी भी दिखाई, है ना, अपने ज्वेलरी की भी उन्होंने एक वीडियो बनाया, लेकिन कौन सी ज्वेलरी, जो सिर्फ उनको उनके ससुराल से मिली है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक इनकी बहन ने शादी के बाद जितना भी कंटेंट बनाया, उस कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करी है कि उनको शादी में कुछ नहीं मिला, और इस वक्त जो उनके पास है वो सिर्फ उनके ससुराल वालों की तरफ से है। अभी तक भी वो बेड जो उनके भाई ने दिया था, वो बेड उनके घर पे लगा हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। और उसके बाद जब इन्होंने गहने दिखाए तो उस गहनों में कहीं से कहीं तक भी एक भी गहना जो भाई ने बनाया वो था ही नहीं। एक भी गिफ्ट जो भाई ने दिया वो दिखाया ही नहीं। सारे गहने वही दिखाए गए जो ससुराल से मिले। इनफैक्ट ये कपड़े भी खरीदने चली गई थी जस्ट टू शो कि इनके पास कपड़े भी नहीं है, या इनके भाई ने इन्हें कपड़े भी नहीं दिए। हालांकि ये सबको पता है कि ये एक छोटी मोटी सी चीज़ थी साड़ी कपड़ों को लेकर, जहाँ से इनकी बहन बड़ी नाराज़ हो गई अपने भाई से कि भाई ने जो है साड़ी कपड़े इनको नहीं दिए, वो भी वो कपड़े जो गिफ्ट में मिले हुए थे। ऐसा नहीं था कि भाई ने अपनी बहन की शादी के लिए उसके लिए कपड़े ही नहीं बनाए थे। आप जाके इनकी शॉपिंग वीडियोस अगर देखोगे तो बहन के पास जितने कपड़े होने चाहिए उतने कपड़े बना के दिए थे, है ना। और फिर कुछ कपड़े तो भाई पति भी बनाता है, ससुराल वाले भी बनाते हैं। अब ऐसी थोड़ी कि कोई अपनी बहन बेटी को देता है तो उसको ज़िंदगी भर के कपड़े उसको देगा, उसको सिर्फ उतने ही तो कपड़े बना के देता है कि हाँ भाई इसके कुछ दिन निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद तो जिम्मेदारी ससुराल वालों की और पति की भी तो होती है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ कुछ साड़ियों की वजह से, कुछ कपड़ों की वजह से जो सुनीता है उन्होंने अपने भाई को कुछ बोला, और उसके बाद जाने इनके बीच में और क्या क्या बात हुई, कहाँ तक वो बात बढ़ी कि एक भाई को रोने तक की नौबत आ गई। अच्छा, बाकी दिनों में आप भाई को रुलाओ, ठीक है, खूब रुलाओ, लेकिन राखी के दिन आप फिर राखी बांधने उस भाई को चले जाओ। आप उस भाई के सुख में नहीं, आप उस भाई के दुख में नहीं, लेकिन फिर राखी की त्यौहार को फॉर्मेलिटी क्यों बनानी? क्योंकि राखी होती है एक कमिटमेंट, एक वादा, एक भाई का बहन से और बहन का एक भाई से। ये दिखावा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट प्रोमिसेस, कमिटमेंट एंड रिस्पेक्ट।
एक भाई 4 दिन पहले रो रहा है, एक भाभी बीमार है, उसके बाद इनके घर में एक मिस हैपनिंग भी हुई, उस पर भी इन्होंने एक बार भी अपनी मामी का जिक्र नहीं किया जो शायद इस दुनिया से गई, बिल्कुल भी उनका जिक्र नहीं किया। और उसके बाद अचानक से ये अपने मायके में पहुंच जाती हैं राखी के दिन मायके में पहुंच जाती हैं। और मायके में पहुंचने से पहले ये अपनी मम्मी पापा के पास पहुंचती हैं और वहाँ पे आप लोगों ने देखा ही ना कि कैसा ट्रीट वो कर रहे थे। इनके खुद के अपने मम्मी पापा अपनी बेटी को गले तक नहीं लगा रहे थे। दामाद को बैठने के लिए एक चेयर नहीं मिली और वो दामाद फ़ोन पकड़ के, मोबाइल पकड़ के सिर्फ वीडियो व्लॉग शूट कर रहे थे। वहाँ पे उनको किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद ये बार बार ये चीज़ दिखा रही थी कि मैं 4 बज गए मैं भूखी हूँ, मैं 4 बज गए मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं, मैं भाई के लिए ये लेके आई, मैं भाई के लिए वो लेके आई। उसके बाद इनके भाई का भी एक व्लॉग आया जहाँ पे इनके भाई बता रहे हैं कि दिन के 1 बजे इनके भाई निकले थे और मुहूर्त 1 बजे तक का ही था, 1-1:30 बजे तक का ही मुहूर्त था। तो जिस समय रक्षाबंधन का मुहूर्त था और जिस समय भाई वहाँ था, उस वक्त पे बहन भाई को राखी बांधने गई नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब भाई वहाँ से चला गया तो बार बार बहन वहाँ के चक्कर काट रही है, बार बार एक तरीके से भाई को बुरा दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो बेचारी बहन शादी के बाद पहली बार रक्षाबंधन पे आई है और देखो उसको कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है, उसको कितना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। यही सब दिखाने का यही तो मोटिव हुआ, क्योंकि जब तक भाई था तब तक भाई को राखी बांधने नहीं गए और जब भाई चला गया उसके बाद भाई का इंतज़ार पूरी रात हो रही है, पूरी रात भाई का इंतज़ार हो रहा है। उसके बाद भाई के घर भी जाया जाता है, वो भी कब? शाम को, जब भाई घर पे नहीं है। भाभी की तबीयत आपने देखा भी कि वो वहाँ पे लेटी हुई थी, इसीलिए उनकी मम्मी वहाँ पे काम कर रही थी। तो ये सारा व्लॉग जो आया ना, ये कहीं ना कहीं अगेन अपने भाई को बुरा दिखाने के लिए आया कि देखो एक भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को कितना परेशान कर रहा है। सब चीज़ें ये ऑन कैमरा आई। पहले वाला व्लॉग जब इनका आया सुनीता का, तो उस व्लॉग में इन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ, भाई मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, रिंग जा रही है भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है, रिंग जा रही है भाई फ़ोन काट रहा है। ये सब चीज़ें दिखाई गई ताकि भाई के लिए एक नेगेटिविटी क्रिएट हो कि कैसा भाई है, राखी के दिन बहन परेशान हो रही है और ये भाई जो है राखी बांधने को आ ही नहीं रहा है। उसके बाद बारिश में आई हूँ मैं, बारिश तो इनकी शादी के दिन भी थी गाइज़, और कितनी भयंकर बारिश थी। उस बारिश में वो भाई गाड़ियों में इधर से उधर भटक रहा था, घूम रहा था, परेशान हो रहा था क्योंकि उसकी करीबी सारी प्रिपरेशन ख़राब हो गई थी, पैसा भी बर्बाद हुआ और सारी मन से उसने जो अपनी बहन के लिए किया था वो सब चीज़ें ख़राब हुई। लेकिन ये वाली बारिश ज़्यादा ज़ोरदार थी बहन के लिए, है ना, राखी वाली बारिश ज़्यादा ज़ोरदार थी इनकी शादी वाली बारिश के मुकाबले में। उसके बाद इन्होंने वो व्लॉग वहीं पे एंड कर दिया, जबकि थंबनेल पे इन्होंने वो फ़ोटो डाली थी जिस फ़ोटो में ये अपने भैया भाभी के साथ हैं। शर्ट पहचान लेना, साड़ी पहचान लेना और इनकी भी साड़ी पहचान लेना, वो नई फ़ोटो थी। लेकिन इन्होंने उस व्लॉग को अधूरा वहीं पे छोड़ दिया पूरे 1 दिन के लिए और बस ये दिखाया कि मैं मायके आ गई हूँ, मम्मी पापा ऐसी रूखा सूखा स्वागत कर रहे हैं, भाई जो है कॉल पे कॉल कर रहे हैं, हम भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है और मैं राखी पे भूखी हूँ, भूख लग रही है, ये हुआ। पूरा 1 दिन तक ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार ये किस तरीके का भाई है, ये भाई ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद इनके पति के चैनल पे दूसरे पार्ट की वीडियो आती है, मतलब उसका आगे का हिस्सा इनके पति के व्लॉग में आता है जब इनके पति वहाँ पे जाते हैं, अपने भाई के घर पे जाते हैं, जब ये वहाँ से वो वीडियो पूरा आता है। उसके बाद वीडियो आता है इनके भाई का और वहाँ पे इनके भाई की एक्चुअल कंडीशन पता चलती है कि इनके भाई पहले तो ट्रैफिक में फंसे हैं, ऊपर से कोई दुनिया से गया है, वो वहाँ पे बिज़ी हैं। बोलते हैं ना अपना धर्म कर्म तो इंसान निभाता ही है, जितना वो कर पाएगा वो निभाता ही, तो वो कर रहा था। और उनके भाई ने बताया कि मैं 1 बजे घर से निकला हूँ, तब तक नहीं आया गया। लेकिन जैसे भाई गया उसके बाद से इतना भाई, उसके बाद भाई बहुत लेट नाइट आए, इनके रात बज चुकी थी, ये सो चुकी थी। उसके बाद अगले दिन इनका राखी हुआ। दोनों भाई बहनों की शक्ल आप देख सकते हो, एक होता है ना मन से कोई चीज़ करना, एक होता है कि बस फॉर्मेलिटी है बेमन से कोई चीज़ करना। और ये दुख एक भाई को जो लगा है ना, इतना कुछ करने के बाद, मतलब शादी, कार्य कीरज, घर बनाना, ये एक बहुत बड़ा कार्य कीरज में माना जाता है। और एक भाई जिसने माता पिता की भूमिका निभा के एक बहन को उसकी पसंद का जीवन साथी दिया। अपनी पसंद की शादी विजय और रिया ने भी करी थी,
और उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था अपनी शादी के लिए, कितना स्ट्रगल, अपनों से दूर होना पड़ा, ज़ीरो से हर चीज़ की शुरुआत करनी पड़ी, कितना स्ट्रगल उन्होंने किया। लेकिन वो स्ट्रगल उन्होंने अपनी बहन की ज़िंदगी में नहीं आने दिया। बहन ने जिसको पसंद किया, भाई ने शादी करवाई और धूमधाम से शादी कराई, खुश होकर शादी कराई। और शादी के बाद जब बहन वहाँ गई तो बहन और बहन के पति दोनों के ही तेवर बदल गए। बहन ने अपने ससुराल वालों के सबके जॉब बताए, मेरे ससुर जी ये करते हैं, मेरी सास जी ये करती हैं, ये खुद व्लॉगर हैं। इनके पति क्या करते हैं? इनके पति करते क्या है? इनके पति कुछ नहीं करते। इनके पति क्या सिर्फ सामान गिनते रहते हैं कि तेरे मायके से ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो साड़ी नहीं आई, अरे वो सूट नहीं आया, अरे तेरे वो वाले गिफ्ट थे वो नहीं आए। इनके पति क्या ये काम करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुनीता का ब्रेन वॉश हुआ है उसमें इनके हस्बैंड का पूरा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ आप देखना कि जहाँ पे सुनीता की मम्मी उनको नमकीन बिस्किट कुछ दे रही हैं, स्नैक्स वगैरह दे रही हैं, तो वो बहुत देर तक लेके खड़ी हैं, पर ये बंदा उनकी प्लेट ही नहीं पकड़ रहा है। ये बैठा हुआ है, वो प्लेट लेके बहुत देर तक रही, उसके बाद इन्होंने प्लेट पकड़ी, जाने खाया या नहीं खाया। लेकिन व्लॉग बराबर शूट हो रहा था, और ऐसा नहीं था कि उनकी मम्मी ने इन्हें बैठने को नहीं कहा। ये जानबूझ के खड़े हुए रेंग रहे थे। उनकी मम्मी ने बोला था कि बैठना नहीं था, क्योंकि अगर ये बैठते तो फिर आदर इज्जत हो जाती, लेकिन इनको खड़े रहना था। ये दिखाना था कि देखो मेरे को कितना गंदा ट्रीट करते हैं, मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं। ये होता है ऑन कैमरा किसी को दिखाना। एक इनका भाई जो रोके भी चला गया, तकलीफ़ भी कुछ नहीं बताई, उसके बाद भी वहाँ पे बैठा रहा। बहन राखी बांधने आई, वो तो एक भाई को पता होता है ना कि मेरी बहन की इंटेंशंस क्या हैं। कैमरा लेके भाई के घर के आसपास घूमना, मायके में आना, उसके बाद भाई ने वो राखी बंधवाई। लेकिन जो राखी बंधी वो दिल के रिश्ते नहीं लग रहे थे, वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि बहन आई, राखी का अपना कंटेंट बनाया और बना के चली गई। वो सिर्फ यहाँ पे एक व्लॉगिंग करने के लिए आई थी। अपने पति के चैनल पे भी बराबर डाला, अपने चैनल पे भी बराबर डाला और यहाँ से चली गई। आधी अधूरी चीज़ें दिखा के यहाँ से चली गई, अपने आप को बेचारा दिखा के यहाँ से चली गई कि एक भाई ने शादी के बाद देखो अपनी बहन का किस तरीके से अपमान किया, कि उस बहन को इतने इतने घंटों तक भूखा रखा। लेकिन हमेशा हर चीज़ की रूट कॉज तक जाना चाहिए, है ना। हर चीज़ के आगे पीछे की सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो वो चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगा कि ये सारे व्लॉग सुनीता ने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई भाभी और अपनी मायके को नेगेटिव दिखाने के लिए बनाया था। उसको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी, क्योंकि मम्मी के कांटेक्ट में तो बराबर होगी, पापा के भी होगी। ये तो पता चला होगा कि घर में कोई गुजरा है, फैमिली से कोई इंसान गुजरा है और भाई उनके धर्म कर्म में जाएगा, शरीक होने जाएगा, इतना तो पता होता है। लेकिन बार बार ऑन कॉल अपने भाई की कॉल दिखाना और ये भी दिखाना कि भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है, भाई फ़ोन काट रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि जब आप सामने वाले को टारगेट करवाना चाहते हो, आप सामने वाले को नेगेटिव दिखाना चाहते हो और अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो कि मैं एक बहुत अच्छी बहन, कि मैं बारिश में भूखी प्यासी यहाँ पे हूँ, मेरा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरे भाई ने राखी नहीं बंधवाई और मेरे भाई ने अगला दिन सब कुछ कराया। तो सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जिसको गलत दिखाया जा रहा है एग्जैक्टली वो इंसान गलत नहीं है, लेकिन बस कैमरे के आगे उसको गलत दिखाया जा रहा है। सो गाइज, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस थी जब मैंने इन दोनों भाई बहनों के व्लॉग देखे। मैं ये भी नहीं बोलती कि मैं जो एनालाइज कर पाई हूँ वो 100% श्योर भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भाई बहनों की मिलीजुली सरकार हो, या दोनों ने ही ये डिसाइड किया हो कि हाँ इस तरीके से हम अपना आगे का कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि इस समय पे कंट्रोवर्शियल वीडियो व्लॉग ज़्यादा चलते हैं, है ना। भाई बहन के, सास बहू के, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो हो सकता है हम 1% चांस वहाँ भी लेके चलते हैं कि ये भी हो सकता है। आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंसी मिली जाएगी, क्लैरिटी मिली जाएगी। अगर आप मेरे पॉइंट से कहीं पे भी डिसअग्री हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।